परसेंटेज टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेफ्रिजरेटर about for 12,000 rupees and sold at rupees 13,500। तो वही कल वाले टॉपिक्स ही आई है, उसी के आगे का एग्जाम्पल करा कि हमारा 12,000 का जो हम खरीद कर लाते हैं वो हमारे लिए फर्स्ट प्राइस, और जिसमें हम बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैंने आपको बताया ही था कल 13,500, ये एस पी कहेंगे। हमें प्रॉफिट हुआ ना, देखो एस पी बड़ा है इसे, तो ये कौन सा हमारा प्रॉफिट एस पी होता है तो प्रॉफिट का केस, एस पी छोटा है तो वो लॉस का केस। तो ये प्रॉफिट का केस है, प्रॉफिट का केस एस पी माइनस 13,500 माइनस 12,000 कितना हो जाएगा हमारा 1,500। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज ही मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट अमाउंट जो हमने निकाली है प्रॉफिट अमाउंट, उसी के ऊपर हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, सीपी के। और फिर हम क्या करेंगे 1,500 वैल्यू पुट करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई में 100। अभी हम देखते हैं 1 2। अब हम जानते हैं कि 15 8 जा 120, तो 8 4 के टेबल में आता है ये कितने पर 25 सा 5 सा पर, तो 25/2। अब इसके 3 फॉर्म होते हैं, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें 12.5। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 12 से 1/2 करना आता होगा सभी को। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं इसकी भी वीडियो डाल दूँगी। उसके अलावा डेसिमल फॉर्म में वो भी अगर नहीं आती हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है छोटा सा। टीवी परचेज़ किया 10,000 रुपीज़ का, अगर हमें परसेंटेज में गिवन है और हमसे एस पी पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता रही थी। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा गिवन है 10%, तो हमारा एस पी क्या होगा। ठीक है, अभी देखिए प्रॉफिट परसेंटेज से प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बता रही हूँ पहले, फिर मैं उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट निकल जाएगा तो एस पी आराम से निकाल सकते हैं सभी। तो पहले हम क्या करेंगे, सी पी पर ही प्रॉफिट अपॉन में 100, परसेंटेज में है, परसेंटेज का मतलब ही 100 है, तो मैं डायरेक्टली सीधा लिख रही हूँ पी अपॉन में 100। तो 10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, 0 से 0 0 से 0 कितना हुआ हमारे पास 1,000। ठीक है, अब एस पी निकालने के लिए हमें पता ही है 10,000 प्लस में 1,000 जो हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट मैंने पीछे निकाला ही है, और ये हमारा सी पी। तो ये हमारा कितना हो गया 11,000 का हमारा जो था प्रॉफिट होगा प्रॉपर। ठीक है, अब एक अगला टॉपिक जो ऐसे मैंने कल समझाए थे आपको 2-3 टॉपिक, और आज मैं समझा रही हूँ आपको। अगर एस पी हमें गिवन है, ठीक है, और अगर हमें सी पी गिवन नहीं है, प्रॉफिट अमाउंट गिवन हो, प्रॉफिट अमाउंट गिवन नहीं होती है तो क्या करेंगे हम। अगर हमें प्रॉफिट अमाउंट भी गिवन है तो ऑब्वियसली हमारे को पता ही है एस पी माइनस पी इक्वल क्या आ जाएगा सी पी कॉस्ट प्राइस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो आप क्या करेंगे, तो हमारा एस पी कैसे सी पी कैसे निकलेगा। अगर प्रॉफिट अमाउंट इज़ मिसिंग और परसेंटेज इज़ गिवन तो हम क्या करेंगे, मतलब एस पी भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, लेकिन सी पी नहीं है, तो क्या करोगे आप लोग। तो उसके लिए सी पी के लिए फॉर्मूला होता है एस पी मल्टीप्लाई 100। देखिए ये फॉर्मूला ना बनाया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने तो नॉर्मली बच्चे आजकल क्या करते हैं फॉर्मूला पुट करना सोचते हैं कि फॉर्मूला याद करना पड़े बाकी रहना ना पड़े। लंबे लंबे फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा आप चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि हमें एक छोटा सा फॉर्मूला मिल जाए तो उससे हम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला मैंने सी पी का निकाला हुआ है। एक लंबा लेंदी पेपर के अलावा आप चाहते हैं कि एक छोटे से फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 2 लाइन में ख़त्म हो जाए, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एस पी जैसे मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, देखो प्रॉफिट परसेंटेज कौन सा होता है जो गिवन है, लाइक जैसे 10% गिवन है तो 10% पे यहाँ लगाएंगे 100 + 10, और पहले क्या करते हैं, पहले इसे प्लस करते हैं और बाद में ऊपर डिवाइड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया है। तो ऐसे मैं चलो अब आगे का एग्जाम्पल लेती हूँ इसका। ठीक है, इससे कोई चीज़ थी 13,500 हम एक लेते हैं एस पी है। ठीक है, उस पर जो है हमें प्रॉफिट हुआ है बेचने पे 20% का। ठीक है, और हमारे पास सी पी हमें निकालना है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ही है सी पी का
13,500 हम पुट कर रही हूँ मैं डायरेक्टली, ठीक है। ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है तो बच्चों को नहीं मन करता देखने का। 100 प्लस में 20%। तब हम क्या करेंगे 13,500 और प्लस में 120। अब हम कट करेंगे। अब हमें पता है, देखो अगर हम देखा जाए तो ये 0 से 0 कट कर दी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से काटें कि 2 से काटें, चलो पहले 2 से काटें। 2 6 12, 2 से करा हमने, 2 6 12, 1 बचा, 7 जा, और फिर हमने करा यहाँ पर 7 जा, अगर हमें चला तो 1 बचा तो 675। अब हम फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा, और यहाँ पे हमने काटा 50 से। फिर 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6, और 3 से फिर से हमने करा तो 3 2 जा 6 और 1 5 से 225 मल्टीप्लाई 50। ये हमारे पास अमाउंट निकल गया। तो कितना आएगा ये 50 के 0 आ गए, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 10 और 2 12, 5 से फिर करेंगे 5 2 से 10 और 1 11। तो 11 250 रुपीज़ की चीज़ थी जो कि हमें पड़ी, जो हमने SP में बेचा, तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं लॉस का केस बता दूँ आपको, लाइक SP इज़ गिवन, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, लॉस की बात करते हैं, सॉरी। तो लॉस हमारे पास आया 20%, और SP हमें गिवन है, लॉस हमें गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है। एग्जाम्पल से पहले हम ये देख लेते हैं और CP निकालना है, तो उसके लिए मैंने केस ले लिया फिर से भी एग्जाम्पल फिर से दी है। SP हमारा 13,500 ले लिया हमने, लॉस ले लिया, CP निकालना है। तो वही देखिए CP के लिए SP मल्टीप्लाई हम गए 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अब देखो प्रॉफिट में तो प्लस था हमारा, लेकिन यहाँ पर लॉस में माइनस है, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा आपका CP में। देखो 13,500 पुट कर दिया वैल्यूज़ में, 100 माइनस 20। अभी फिर से हम वही डिवाइड करेंगे, 2 से देखते हैं इसको करके, फिर से वही 4 से करा मैंने 25, और यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो 2 6 12, 2 7 14 और 5 675 मल्टीप्लाई में 25। अब हम फिर से 25 का टेबल अगर करते हैं, 675 25 5 सा 125, 25 7 सा 175, 175 में ऐड करेंगे 7 और 1, तो हमारे पास आ गया 7। तो हमारा 18 कैरी जाएगा, 15 6 सा 150, 150 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा आता है 16375। तो ये हमारा जो है CP निकल आएगा। देखिए कितने का था, हमें 13,500 का बेचना पड़ा, दैट मीन्स हमारा लॉस हो गया, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कुछ ना समझ में आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।